कांग्रेस ने बीजेपी से सियासी जंग जीतने के लिए उसी जगह कुरुक्षेत्र को चुना है जहां पर हजारों साल पहले महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। कांग्रेस अब अपने सिपह सालारों यानी जिलाध्यक्षों को पूरी मजबूती देने के लिए, उनका माइंड सेट करने के लिए और बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए उनकी ट्रेनिंग कुरुक्षेत्र में कर रही है। उत्तराखंड और हरियाणा के सभी जिलाध्यक्षों को 10 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए कुरुक्षेत्र में बुला लिया गया है। कल से ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गया है और अब कांग्रेस बड़े मुकाबले की तैयारी में जुट गई है। इस तैयारी में क्या क्या माहौल रहा, ये जानेंगे आज की इस खरी खरी खबर में। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप की, कांग्रेस की ट्रेनिंग की खासियतों की और कांग्रेस की प्लानिंग की। हरियाणा कांग्रेस में लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं रही हैं कि वो बीजेपी के सामने कमज़ोर हैं। कांग्रेस के नेता बीजेपी की प्लानिंग को, बीजेपी के फैसलों को, सरकार के रवैये को लेकर कांग्रेस के सामने चुनौतियां देते रहे और कांग्रेस उन्हें मजबूती से जवाब देने में विफल रही है। इसका कारण ये भी रहा कि 11 साल तक कांग्रेस का संगठन भी नहीं था, जिलाध्यक्ष भी नहीं थे, लेकिन अब कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है और अब जिलाध्यक्षों के जरिए कांग्रेस बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी में जुट गई है। और इस तैयारी के लिए सबसे पहले कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों को मजबूत ट्रेनिंग, कारगर ट्रेनिंग देने के लिए फार्मूला तैयार किया है और ट्रेनिंग कुरुक्षेत्र में शुरू हो गई है। कल कुरुक्षेत्र में जहां पार्टी के प्रभारी, हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद थे, वहीं पर उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा भी पहले दिन मौजूद थी। इसके साथ साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रधान राव नरेंद्र सिंह ने भी सारे के सारे प्रोग्राम का, सारे के सारे सिस्टम का जायजा लेने का काम किया, निगरानी करने का काम किया। शाम के टाइम कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी ट्रेनिंग कैंप का जायजा लेने का काम किया। चारों ही चेहरे अलग अलग मायने से वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि कुमारी शैलजा और बीके हरिप्रसाद इसलिए ट्रेनिंग कैंप में मौजूद रहे क्योंकि दोनों अपने अपने स्टेटों के प्रभारी हैं। बीके हरिप्रसाद के जिम्मे जहां हरियाणा में कांग्रेस को मजबूती देने का जिम्मा है, वहीं पर कुमारी शैलजा उत्तराखंड के प्रभारी के तौर पर काम कर रही हैं। इसलिए अपने अपने जिलाध्यक्षों की अगुवाई करने के लिए दोनों नेता कुरुक्षेत्र में मौजूद रहे। राव नरेंद्र सिंह 10 दिन कैंप में मौजूद रहेंगे। उनकी ये जिम्मेदारी है कि ट्रेनिंग कैंप के अंदर सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हों, ट्रेनिंग बढ़िया लेवल की हो और किसी भी जिलाध्यक्ष को कोई परेशानी ना हो। यानी राव नरेंद्र सिंह खुद इस बात का जायजा ले रहे हैं कि ट्रेनिंग कैंप बिल्कुल फर्स्ट क्लास का हो और उसकी चर्चा दिल्ली तक जाए। जहाँ तक दीपेंद्र हुड्डा की बात है, दीपेंद्र हुड्डा कल जीटी रोड बेल्ट के ऊपर लगभग 1 दर्जन प्रोग्रामों में शिरकत करने के लिए निकले हुए थे, तो उन्होंने इस मौके के ऊपर ट्रेनिंग कैंप में जाकर बिल्कुल सही समय पर सही कार्य करने का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी ने ट्रेनिंग कैंप का माहौल बदलने का काम किया। लोहड़ी के मौके पर दीपेंद्र हुड्डा कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग कैंप में पहुंच गए और ऐसे में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के हौसले भी बुलंद हो गए और वहां का माहौल पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आया। यानी बीजेपी को 2029 में टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने जो ट्रेनिंग कैंप का जो आयोजन किया है, उसके जरिए माहौल बदलने की उम्मीद कांग्रेस से जुड़ा हुआ हर आदमी कर रहा है। और देखने की बात यही रहेगी कि इस ट्रेनिंग कैंप के जरिए कांग्रेस के हासिल करने का काम करती है। हम आपको ये बता दें कि ट्रेनिंग कैंप के पहले दिन कल अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। हरियाणा कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत अनुशासन की है। अनुशासनहीनता को लेकर लगातार कांग्रेस चर्चा में रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में खेमेबाजी है, कांग्रेस के छोटे नेता भी खेमों में बटे हुए हैं। ऐसे में सबसे पहला जो पाठ पढ़ाया गया वो अनुशासन का पढ़ाया गया और ये कांग्रेस के लिए सबसे जरूरी लेसन भी था। अगले 9 दिन तक अब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष 7 घंटे लगातार कांग्रेस के नीति विस्तारकों के जरिए, कांग्रेस के प्लानिंग के मास्टरों के तहत और ट्रेनिंग के इंचार्जों के जरिए सारी की सारी रणनीति पर चर्चा करेंगे। बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए सारे के सारे सिस्टम को इस्तेमाल करने की बारीकियां सीखेंगे और अपने आप को अपडेट रखने के तरीकों के बारे में भी वो जानकारी हासिल करेंगे। यानी कांग्रेस अब बीजेपी के सामने अपने जिलाध्यक्षों को मजबूती देने के फार्मूले पर सही तरीके से काम कर रही है। अब देखने की बात तो यही रहेगी कि कांग्रेस के हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष इस ट्रेनिंग कैंप का कितना फ़ायदा उठाने में सफल रहेंगे और कांग्रेस का ये ट्रेनिंग का कैंप उसके कितने काम आएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे ट्रेनिंग कैंपों से पार्टी को फ़ायदा ही होगा और बड़े नेताओं की मौजूदगी के चलते कांग्रेस के लिए ये ट्रेनिंग कैंप काफ़ी कुछ देने का काम करेगा, काफ़ी कुछ हालात बदलने का काम करेगा, माहौल बदलने का काम करेगा। ये ट्रेनिंग कैंप इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि
10 दिन में से 2 दिन राहुल गांधी और खड़गे भी इस कैंप में मौजूद रहेंगे। वो भी पार्टी के जिलाध्यक्षों को नई दिशा देने का काम करेंगे, उनको गाइडलाइन देने का काम करेंगे। राहुल गांधी की मौजूदगी सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहेगी। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर मौजूद रहेंगे। यानी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस ट्रेनिंग कैंप में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का काम करेंगे, कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को मोटिवेट करने का काम करेंगे और उन्हें दिशा दिखाने का काम करेंगे। आप कांग्रेस के इस ट्रेनिंग कैंप के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप जिलाध्यक्षों को और कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाने का काम कर पाएगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप की इम्पैक्ट को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।